जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले 6 दिनों से oFounder.net और इकोसिस्टम वेब पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें माइग्रेशन की प्रक्रिया चालू है। यानी oFounder.net वेब पोर्टल को इकोसिस्टम वेब पोर्टल में मूव किया जा रहा है, इकोसिस्टम वेब पोर्टल में माइग्रेट किया जा रहा है और इस प्रक्रिया को करते हुए 6 दिन बीत चुका है। ऐसे में कई लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि यह माइग्रेशन की प्रक्रिया कब पूरा होगा, oFounder.net वेब पोर्टल को इकोसिस्टम वेब पोर्टल में माइग्रेट होने में कितना समय लगेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी वेबसाइट को माइग्रेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई कारणों से वेबसाइट को माइग्रेट करने की ज़रूरत पड़ता है, जिसमें यदि किसी वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में शिफ्ट करना होता है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में मूव करना होता है, तो उस वेबसाइट को माइग्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। वहीं यदि किसी वेबसाइट के डोमेन नेम को चेंज करना होता है तो उसमें भी वेबसाइट को माइग्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। वहीं वेबसाइट का होस्टिंग चेंज करने पर भी वेबसाइट को माइग्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। माइग्रेट को यदि आप आसान और साधारण भाषा में समझना चाहते हैं तो बस आपको यह समझना है कि किसी बने बनाए घर को यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को माइग्रेट कहते हैं। यानी oFounder.net वेब पोर्टल के सभी डेटा को इकोसिस्टम वेब पोर्टल में मूव किया जा रहा है, इकोसिस्टम वेब पोर्टल में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके कारण ना ही इकोसिस्टम वेब पोर्टल ओपन हो रहा है, oFounder.net वेब पोर्टल ओपन हो रहा है। इतनी जानकारी मिलने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि वेबसाइट माइग्रेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि एक वेबसाइट को पूरी तरह से माइग्रेशन होने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह डिपेंड करता है उस वेबसाइट के ऊपर कि वह वेबसाइट कितना पुराना है और उस वेबसाइट में कितना डेटा मौजूद है। यानी वेबसाइट जितना ज़्यादा पुराना होगा उस वेबसाइट में उतना ज़्यादा डेटा मौजूद होगा और वेबसाइट में जितना ज़्यादा डेटा मौजूद होगा उस वेबसाइट को माइग्रेट होने में उतना ज़्यादा समय लगेगा। वहीं कई मामलों में यह देखा गया है कि एक वेबसाइट को मूव होने में लगभग 10 दिनों का समय लग जाता है, लेकिन यह 10 दिन फिक्स नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि डिपेंड इस पर करता है कि उस वेबसाइट में कितना डेटा मौजूद है। वहीं oFounder.net में 14 लाख से अधिक फाउंडर जुड़े हुए हैं, तो उन सभी फाउंडर्स का डेटा मूव होने में समय लगेगा। वहीं माइग्रेशन के दौरान यदि किसी तरह का टेक्निकल इशू हो जाता है तो उसमें और भी ज़्यादा समय लग सकता है। यानी जब माइग्रेशन की प्रक्रिया चालू है और उस दौरान किसी तरह का टेक्निकल इशू हो जाता है तो इसमें और भी अधिक समय लग सकता है। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि oFounder.net वेब पोर्टल को इकोसिस्टम वेब पोर्टल में माइग्रेशन होने में कितना समय और लगेगा, कितना दिन और लगेगा, यह बताना मुश्किल है। हम एक अनुमान लगा सकते हैं लेकिन एक्यूरेट समय नहीं बताया जा सकता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।